हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 के सुगम गणित को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले विषय सूची को देखते हैं। इसमें हम लोग को सबसे पहले पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए किसी भी अध्याय को हल करने से पहले उसका जो बेसिक जानकारियां हैं अगर वो प्राप्त हो जाएं तो फिर अध्याय को हल करना आसान हो जाता है और हमें एक समझ भी विकसित होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अध्याय के बारे में जो भी परिचय है, जो भी बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में पढ़ना है इसमें, और पूर्णांक से जुड़ी हुई संक्रियाओं को हल करना है। तो देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। बोल रहा है कि शून्य एवं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे अब शून्य को भी, तो शून्य पहले आ जाएगा, उसके पहले जो भी हो जाएगी ऋणात्मक संख्या, इसके बाद वाली धनात्मक संख्या। तो शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं के सारे समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब उसके बाद आगे जानते हैं पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के बारे में तो हम लोग जान गए कि शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य से बड़ी जो भी संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्या कहलाती है या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, और शून्य से छोटी संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ऐसे आगे आप लोग को बताएंगे संख्या रेखा पर कैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं में विभाजन होती है। तो देखिए, तो धनात्मक संख्याओं का जो चिन्ह होता है या प्लस का, धनात्मक मतलब प्लस चिन्ह होला और ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह होला। ठीक है, तो देखिए किसी भी धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए इसके पहले ये धन चिन्ह लगाइए या नहीं लगाइए, फिर भी वो धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को सूचित करने के लिए उसके पहले ये ऋण चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब हमें पूर्णांक के बारे में तो हम लोग जान गए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं। पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो शून्य से जो भी बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक संख्या कहलाएगी, और शून्य से छोटी जो भी संख्या होगी तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम जाने इसके गुण धर्म के बारे में। इसके कुछ पूर्णांकों के कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला नियम है निम्नलन या समवृत्त नियम। पूर्णांकों का निम्नलन या समवृत्त नियम ये क्या कहता है? देखिए, दो पूर्णांकों के योग एवं घटाव एक पूर्णांक होता है। अर्थात a और b दो पूर्णांक संख्या हो तो a प्लस b या a माइनस b भी एक पूर्णांक होगा। इस बात को समझिए। कह रहे कि दो पूर्णांकों का योग एवं घटाव एक पूर्णांक होता है। अर्थात ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यदि दो पूर्णांकों का अगर हम या तो जोगफल ज्ञात करें या तो अंतरफल या घटाव ज्ञात करें तो दोनों भी स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश किए हैं। एक मान लिया कि एक वैल्यू है कितना 4, बी की वैल्यू है -8। तो हम a प्लस बी का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 4 प्लस ई माइनस है, क्वेश्चन में रखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, यह आ गया -4। अब देखिए -4, तो देखिए 4 और -8, एक 4 क्या है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो धनात्मक पूर्णांक ही है, अब -8 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। दोनों का जोगफल ज्ञात करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -4 प्राप्त हुआ। तो -4 भी तो एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद इन दोनों का अंतरफल ज्ञात करते हैं, घटाव निकालते हैं। तो 4 माइनस ई कितना हो जाएगा? ई -8 है तो इसको कोष्ठ में रखेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 12। तो ये दोनों का जोड़ और घटाव निकाले तो एक का रिजल्ट -4 आया, एक का 12 आया। तो दोनों का वैल्यू क्या है? एक पूर्णांक ही है।
तो ये जो पूर्णांकों का जो पहला नियम था, निम्नलिखित या समृद्ध नियम, ये सत्यापित हो गई। आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साहचर्य नियम। यदि ए, बी और सी कोई तीन पूर्णांक हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा, लेकिन a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल a माइनस बी माइनस सी, अर्थात पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन पूर्णांकों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग तो सबसे पहले किस नियम के बारे में जाने, निम्नलिखित या समृद्ध नियम। आगे हम लोग को साहचर्य नियम के बारे में जानना। तो पूर्णांकों का साहचर्य नियम क्या होता है? तो बोल रहा है कि यदि ए, बी और सी तीन पूर्णांक हो, यह स्थिति दर्शाई गई है कि ए, बी और सी कोई तीन पूर्णांक हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। इसका मतलब समझिए कि किन्हीं एक पूर्णांकों के योगफल में किन्हीं दो पूर्णांकों, अगर तीन पूर्णांक संख्या है तो किसी एक पूर्णांक के योगफल में कोई दो पूर्णांकों के योगफल का मान ज्ञात किया जाए तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो जैसे पहले ए के साथ बी और सी के योगफल को जोड़ें तो वही मान प्राप्त होगा जो ए और बी को जोड़कर सी के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, अब उसी प्रकार अब माइनस घटाव के लिए करते हैं, लेकिन घटाव में ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये तो नियम बता रहा है, अब इसको हम सत्यापित करके देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू मान लिया 5 है, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 9। इसको सत्यापित करने के लिए तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए। देखिए आ गया 21, ई भी आ जाएगा, 21 आ गया। अब देखिए इसका ए का वैल्यू 5 प्लस बी प्लस सी तो 7 प्लस 9, ये हो गया 5 प्लस 7 9 16, 21 आ गया। अब ए और बी को जोड़कर उसके साथ सी को अलग से जोड़ेंगे। ए और बी को पहले जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू हो 5, बी का वैल्यू 7, इसके साथ फिर 9 को जोड़ेंगे तो इसका भी आया। देखिए ये दोनों सिचुएशन में ये दोनों का मान क्या है, बराबर आया। ठीक है, तो जो पूर्णांक है, पूर्णांक का जो योगफल है वो साहचर्य नियम का पालन कर रहा है, लेकिन घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। देखिए ए माइनस बी माइनस सी बराबर, तो देखिए ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5 माइनस बी का वैल्यू 7 माइनस 9, ये 5 ई हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये 9 में से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा -2, माइनस है इसलिए इसको कोष्ठ में रखेंगे। ये 5 माइनस माइनस हो जाए +7 आ गया। उसी प्रकार इसका वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस बी तो 5 माइनस 7 माइनस 9 तो 7 से 5 गया -2 और -9, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -11। देखिए ये दोनों एक आया 7, एक आया -11, ये दोनों का वैल्यू समान आया, नहीं आया। तो ये नियम जो हम लोग पढ़े वो सत्यापित भी हो गया। हम लोग अंकों पर इसका प्रयोग कर देख लिए, पूर्णांकों पर इसका प्रयोग करके देख लिए कि ऐसा रियल में होता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे एक अगला तीसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। बोल रहा है यदि ए और बी कोई भी पूर्णांक हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, अर्थात योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, लेकिन पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसको भी देखते हैं कि अगर ए और बी दो पूर्णांक हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, लेकिन ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। देखिए जैसे कि ए का वैल्यू मान लिए 9 है समझने के लिए, बी का वैल्यू -6 अपने मन से माने हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं तो ए का वैल्यू 9 प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू -6 तो प्लस माइनस -3 आ गया, बी प्लस ए -6 प्लस 9 ये 3 आ गया, दोनों बराबर आ गया, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का वैल्यू क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का वैल्यू देखते हैं।
अब ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू -6, क्वेश्चन में माइनस में प्लस हो जाएगा 15, बी माइनस ए, एक 15 एक -15 आया, एक ही मान रखे हैं, एक ही पूर्णांक रखे हैं, लेकिन एक का वैल्यू आया 15, एक का वैल्यू आया -15। तो a माइनस बी और b माइनस ए का वैल्यू बराबर नहीं आया। तो ये जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सत्यापन हो गया कि दो पूर्णांकों का जोगफल है, अगर कोई दो पूर्णांक है तो वो क्रम विनिमय नियम का उसका जोगफल जो है सो नियम का पालन करता है और घटाव उसका पालन नहीं करता। ये हम लोग सत्यापित कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे आप लोग को बताती हूँ।